परमेश्वरे हालेलुया बल्ले, यीशु मसीह रे हालेलुया बल्ले। पिता परमेश्वरे हालेलुया बल्ले, यीशु मसीह रे हालेलुया बल्ले। करो रे हालेलुया बल्ले, वचन ते बल्ले बल्ले, साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले, साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले, साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले। पिता परमेश्वर दे हालेलुया बल्ले, यीशु मसीह दे हालेलुया बल्ले। पिता परमेश्वर दे हालेलुया बल्ले, यीशु मसीह दे हालेलुया बल्ले। करो रे हालेलुया बल्ले, वचन ते बल्ले बल्ले, साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले, साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले, साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले। तेरे खून दी धारा पाप तोड़ दिए सारा, तेरे खून दी धारा पाप तोड़ दिए सारा, तेरे तो मैं मुक्ति पावा, तेरे तो मैं मुक्ति पावा, तेरे गुण गांधी जावा। साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले, साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले, साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले। तू है जिंद मेरी, तू मेरी है जिंदगी, तू है जिंद मेरी, तू मेरी है जिंदगी। करती अंबर नचती, करती अंबर नचती, तेरी याद दी है दलेरी। साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले, साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले, साडे रब दी हालेलुया बल्ले बल्ले। पिता परमेश्वर दे हालेलुया बल्ले, यीशु मसीह दे हालेलुया बल्ले। पिता परमेश्वर दे हालेलुया बल्ले, यीशु मसीह दे हालेलुया बल्ले। करो दे हालेलुया बल्ले, वचन दे बल्ले बल्ले, साडे रब दी हालेलुया 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 बल्ले। के पवित्र नाम से यहाँ पर आए हुए और मेरे सुनने वाले सारे प्रिय जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की कहता हूँ। मेरे जीवन में इस प्रकार का सुंदर अवसर प्रभु ने दिया कि मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या कुछ किया है, आपके सामने मैं प्रभु की गवाही दे सकूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और सारी भूमि पर मेरे गवाह बन जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस किसी को भी प्रभु यीशु मसीह उद्धार देता है, या जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह से जीवन पाता है, उसके जीवन का उद्देश्य यही है कि वो सब जगह जाकर के गवाह बने। और आज इस समय प्रभु ने मुझे अपनी गवाही देने का सुंदर अवसर दिया। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं। मैं बार बार जब ये सोचता हूं, जब ये मैं विचार करता हूं कि मेरा उद्धार कैसे हो गया, मैं कैसे बच गया, तो आज भी ना तो मेरा दिमाग ये उत्तर दे सकता, ना मेरे मन में से ऐसा कोई उत्तर आता कि मैं कैसे बच गया। सिर्फ मुझे एक ही बात बोलने के लिए है, मेरा उद्धार इसलिए हो गया क्योंकि मेरे प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर था। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, आपके सामने मैं प्रभु का वचन पढ़ना चाहूंगा। भजन संगीता उसका 66 अध्याय उसकी 16वीं आयत। भजन संगीता उसका 66वीं अध्याय उसकी 16वीं आयत। उसमें इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर के सब डरवायो आकर सुनो,
मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। अरे परमेश्वर के डरने वालों, खुदा के नाम लेने वालों, प्रभु के पीछे चलने वालों, प्रभु के लिए भूख प्यास रखने वालों, प्रभु का दास, परमेश्वर का भक्त यहां पर इस रीति से कहता, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या कुछ नहीं किए। मैं जो आपको गवाही बता रहा हूं, ये कोई डुप्लीकेशन नहीं है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं। वास्तव में आज मेरे द्वारा नहीं, लेकिन पूरे भारत में आप जगह जगह ऐसे गवाहों का समूह देखेंगे कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों का जीवन बदल गया है। एक बार एक अखबार में एक इस प्रकार का ऐड आया कि एक सर्कस वालों ने ऐड दिया कि ये आपके चिड़ियाघर वालों ने इस प्रकार का एक विज्ञापन दिया कि हमारे चिड़ियाघर के लिए हमें एक जवान की जरूरत है। तो एक जवान जो 10-12 क्लास पढ़ा हुआ था, नौकरी के लिए बड़ी तलाश में था, उसको नौकरी कहीं मिलती नहीं थी। जब उसने इस अखबार में देखा कि चिड़ियाघर में एक जगह खाली है, तो एकदम वो भाग के गया और जाके मैनेजर के कमरे में गया और मैनेजर साहब से नमस्ते कहा, मैनेजर साहब आज के अखबार में, कल के अखबार में मैंने पढ़ा कि आपके चिड़ियाघर वालों को एक लड़के की जरूरत है और आप नौकरी में रखना चाहते हैं, उस नौकरी के लिए मैं आया हूं। मैनेजर ने ऊपर से नीचे देखा, देखने के बाद कहा, ठीक है तुम अच्छे लड़के हो, कौन सी क्लास पढ़े हो? उसने बोला, साहब मैं तो 12वीं क्लास पढ़ा हूं। ओके, कितनी उम्र है तुम्हारी? साहब मेरी तो 22 साल की उम्र है। ठीक है, तुम्हें सरकार, हमारे चिड़ियाघर में हम नौकरी देते हैं और तुम्हें 1000 रुपया महीना देंगे और दोपहर का खाना भी फ्री में देंगे और बीच में बहुत कुछ तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा। तुम, हमारा चिड़ियाघर सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद होता है। तुम सुबह 9 बजे आ जाया करो और शाम को 6 बजे तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, कल से आ जाना। तो उसने बोला, साहब मेरा काम क्या है? क्योंकि वो ये जवान बहुत खुश हो गया, अरे ये तो मुझे मुफ्त में नौकरी मिल गई, कोई काम भी नहीं करना, 1000 तनख्वाह मिलेगी, दोपहर का खाना भी मिलेगा और केले आलू बहुत कुछ खाने को मिलेगा, बड़ा खुश। तो सर्कस के मैनेजर ने बोला, देखो भैया, हम अफ्रीका से एक बंदर को लेके आए थे, हमारे चिड़ियाघर में एक बंदर था, उसको देखने के लिए स्कूल के बच्चे दूर दूर से लोग आते थे। उस सर्कस और ये हमारे चिड़ियाघर का शो पीस था वो बंदर, लेकिन पिछले हफ्ते वो बंदर मर गया और अभी तक किसको मालूम नहीं है, लेकिन अभी लोग देखने के लिए आते थे, लेकिन बंदर तो मर गया। अब हम क्या करें? हमने बंदर की खाल उतार के अपने पास रख छोड़ी है और हम ये चाहते हैं कि तुम्हें नौकरी इसलिए दी है, तुम सुबह 9 बजे आ जाना, हम इस बंदर की खाल को तुम्हारे ऊपर डाल देंगे और तुम्हें बंदर के पिंजरे में रख देंगे और तुम बंदर के समान नाचना कूदना और जो तुम्हें खिलाए खाना, और जब चिड़ियाघर 5 बजे बंद हो जाएगा और 6 बजे तुम भी चले जाना। और जब ये बात लड़के ने सुनी, अरे यार ये तो खेल तमाशा, उसने बोला ठीक है, और वो नौकरी में लग गया। सुबह 9 बजे आ जाता और आके बंदर की खाल को पहन लेता करके और उसमें वो खेलता, खाता पीता, आनंद हो गया। मुफ्त की नौकरी थी उसके पास, लड़का बहुत खुश। एक दिन कूदते कूदते उसको इतना शौक चढ़ा, कूदते कूदते दूसरे पिंजरे में वो जंप मार गया। जैसे वो दूसरे पिंजरे में जंप मार के गया, जैसे ही उधर गिरा, दूसरे जंप मार के गया, आंख खोल के देखे तो सामने देखा शेर बैठा है। शेर को देखते इसकी तो जान प्राण सूख गए, बोले खुदा मैं कहां पर आ गया, मैं तो सोचा अच्छी नौकरी है, लेकिन मैं जैसे ही कूद के यहां पर आ गया, अभी शेर मुझे खा जाएगा। आंख बंद करके बोले, प्रभु मेरी जान बचा ले, मैं ये नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसे डर करके जब वो बड़ा परेशान था तो उसको लगा कोई उसके कंधे पर हाथ रखे, कह रहा भाई तुम मत डर। जब उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे ये तो शेर का, तो नीचे मुड़ के देखा तो वो शेर खड़ा था, डर गया, बोला भैया मैं शेर नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे जैसे तुम बंदर नहीं हो वैसे मैं शेर नहीं हूं। देखो उसने अपने मुंह से वो शेर का मुखौटा चमड़ा उतार दिया, बोले देखो भैया मैं भी यहाँ पर नौकरी करने वाला हूँ। सरकार चिड़ियाघर वालों ने मुझसे भी बोला हमारा शेर मर गया है, इसलिए जैसे तुम आते हो वैसे मैं भी आता हूं, तुम डरो भाई मैं ही तुम्हारे जैसा हूं। प्रिय भाई, आजकल लोग ऐसे डुप्लीकेट जीवन जीते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए हंसते हैं, दुनिया के सामने अपने आनंद का जीवन का एहसास करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके जीवनों में देखा जाए तो आज किसी के जीवन में खुशी नहीं, आज किसी के जीवन में आनंद नहीं। आज अगर किसी से पूछो तो सब कहते हैं भाई इस मुसीबतों के जाल से हम कैसे छूटेंगे, हमें शांति कैसे मिलेगी, हम कैसे आनंद पाएंगे। प्रिय भाइयों, आज जो मेरे शब्द सुन रहे हैं, आज मैं आपको
बताना चाहता हूं अपने जीवन से कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यीशु मसीह है। यदि आप यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे तो आपके जीवन का जो मुखौटा है, आपके जीवन का जो दिखावटीपन है, आपके जीवन की जो मुश्किलें परेशानियां हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। मेरा नाम जोब सुभाष है, लेकिन मेरा असली नाम है सुभाष चंद्र अरोड़ा। मेरा जन्म हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी इनकम टैक्स में थे और अब तो रिटायर हो चुके हैं। मैं अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था और बहुत साल तक मेरे माँ बाप को बच्चे नहीं थे और उनके बहुत लेट मैं पैदा होने के कारण मुझे बहुत ही लाड प्यार से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला। उनके ज्यादा लाड प्यार से मैं बचपन में बिगड़ना शुरू हो गया और बिगड़ने में से वो स्कूल मुझे भेजते, मुझे स्कूल जाने को मन नहीं करता और मैं अपने खेल तमाशे में खेल कूद में लगा रहता। और इस प्रकार पढ़ते पढ़ते मैं 9वीं क्लास तक जब पहुंच गया तो जब मुझे सिनेमा देखने का बहुत शौक था और मेरे स्कूल में जब ड्रामा होते थे, मैं ड्रामों में भी हंसी मजाक का खेल तमाशा करता था और ड्रामा का पार्ट लेता था। और उन दिनों में सिनेमा में महमूद नाम का एक मजाक करने वाला एक एक्टर हुआ करता था, जिसके पीछे सब लोग दीवाने थे और उन दीवानों के बीच में मैं भी दीवाना था। पैसे की मुझे कोई कमी नहीं थी क्योंकि मेरे पिताजी इनकम टैक्स में थे और आप जानते हैं इनकम टैक्स में काम करने वाले भारत में जो है उनको घूस भी मिलती है और जब उनको घूस मिलती है तो लेके चुपचाप जेब में डाल लेते हैं। और मेरे पिताजी जैसे ही वो घूस लेके जेब में रख के आते और बाथरूम में जाते, मैं उनकी जेब से निकाल लेता और आराम से अपने जीवन जितना मुझे चाहिए और मैं पिक्चर देखता, सब कुछ करता। उसी रीति से मैं कई दिन स्कूल से भाग भाग के पिक्चरें देखने के कारण एक दिन हेडमास्टर साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, सुभाष तुम्हारे लिए एक कंप्लेंट सुनने को मिली है कि तुम स्कूल में कई दिनों से नहीं आ रहे हो और ऐसा करो, तुम कल अगर स्कूल में आना है तो तुम अपने पिताजी को लेके आना, अगर तुम्हारे पिताजी नहीं आए तो तब तक तुम स्कूल में मत आना। और जब ये बात मैंने सुनी कि मेरे पिताजी को बुलाने के लिए कहा जा रहा है तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन कभी कभी गुस्से होकर मारते हैं तो मुझे बहुत उनकी मार से भी डर लगता है। एक दिन उन्होंने अपनी खाने की प्लेट मेरे सिर पे मारी तो मेरे सिर में आप देख सकते हैं यहाँ सिर में 2 टांके लगे हुए हैं, तो उनके डर के मारे मुझे मार पड़ेगी। मैं हेडमास्टर साहब के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगे, मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब मुझे माफ करो और मैं आइंदा से बराबर स्कूल में आऊंगा, मेरे पिताजी ये नहीं है, बहुत कुछ मैं हाथ पैर जोड़े। तो हेडमास्टर साहब का मन मेरे लिए तरस से भर गया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है तुम कल से स्कूल में आना, लेकिन एक दिन भी एब्सेंट हुए तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। फिर मैं स्कूल जाने लगा। कुछ दिनों के बाद फिर वो महमूद की पिक्चरें आने लगी, फिर मेरा मन देखने को उतावला होने लगा और मैंने एक दिन देखा कि हेडमास्टर साहब तो स्कूल में नहीं है, स्कूल से भाग करके पिक्चर में चला गए। ऐसे फिर रोज रोज जाने के कारण फिर मुझे हेडमास्टर साहब ने ऑफिस में बुलाया, बोले सुभाष फिर तुम्हारे क्लास टीचर ने कंप्लेंट की, फिर तुम कई दिनों से नहीं आ रहे हो, अब तुम स्कूल से अपना बैग उठाओ और चले जाओ और कल तुम्हारे पिताजी को लेके आना, और जब तक तुम्हारे पिताजी को लेके नहीं आओगे तुम्हें स्कूल में अंदर आने की जरूरत नहीं है। और पियोन से भी कहा सुभाष को कल क्लास में मत जाने देना जब तक ये अपने पिताजी को ना बुला के लेके आए। मैं बड़ा डर गया, परेशान हो गया और जा करके मैं गार्डन में बैठ गया जहां हम एक साथ बैठते थे। मेरे दोस्त लोग भी आए और एक दोस्त ने कहा जो मेरे से कद से ऊंचा था, सुभाष तुम उदास क्यों बैठे हो भाई? मैंने बोला क्या करूं यार, मेरे स्कूल में ऐसा पंगा हो गया, हेडमास्टर साहब ने कहा पिताजी को बुला के लाना, अगर मैं नहीं ले गया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं बड़ा परेशान। बोले क्या यार परेशान करते, अब तो पिक्चरें देखते, एक आधी एक्टिंग करेंगे स्कूल में जाके, तुम चिंता मत करो, तुम हेडमास्टर साहब के सामने कह देना ये मेरे मामा जी हैं, बाकी मैं सारा काम देख लूंगा। यार हम तुम्हारे दोस्त हैं, एक साथ खाते पीते पिक्चर देखते, अरे मुश्किल में मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? मेरे दिल में शांति आ गई। दूसरे दिन वो लड़का मेरे साथ आ गया, हेडमास्टर साहब के कमरे में गए। उसने कहा साहब देखो मैं इनका मामा हूं और इनके पिताजी तो ऑफिस में टूर में गए, ये बहुत ही कई दिनों से स्कूल में नहीं आ रहा था, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके पापा ने मुझे कहला के भेजा है कि मैं आपसे माफी मांग लूं, आइंदा से स्कूल से नहीं भागेगा। हेडमास्टर ने देख के बोला ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे मुझे स्कूल में प्रवेश मिल गया, तो फिर मैं स्कूल में जाने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो पिक्चर आनी शुरू हो गई, तो फिर मेरा मन, मैं बोलता नहीं अब नहीं जाऊंगा, मेरा स्कूल में ना, हेडमास्टर साहब मुझे डांटेंगे, पिताजी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन वो पिक्चरें बार बार मुझे बुला रही थी, आजा मुझे देख ले, आजा मुझे देख ले, ऐसी आवाज सुनते फिर मैं जाने लगा। और
तीसरी बार ऐसा हुआ जब कई दिन स्कूल ना गए जा पाने के कारण हेडमास्टर साहब ने मुझे बुलाया और मेरे हाथ में सर्टिफिकेट मेरे हाथ में पकड़ा दिया। सुभाष, तुम्हें कई बार वार्निंग दी लेकिन तुमने झूठ बोल बोल के बचते रहे। अब ये सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पापा से बोलो कोई तुम्हें दूसरे स्कूल में डाले जहां तुम्हें फ्री से तुम इधर उधर जा सकते हो। जब सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया मैं बहुत घबरा गया और मैं सोचने लगा मैं कहां जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। घर में जाऊंगा तो मार पड़ेगी और सर्टिफिकेट देंगे तो मेरा तो वो सत्यानाश कर डालेंगे। मैंने सोचा ऐसे क्या करूं, अब तो घर से भाग जाना ठीक है। मैं घर में गया, अपने एक ड्रेस उठाई, कुछ पैसे उठाए और मैं अपने घर से दूर दिल्ली की ओर गाड़ी में बैठ के भाग गया घर छोड़ करके। और दिल्ली में जाकर के सुबह में पहुंच गया दिल्ली। पूरी रात की यात्रा करने के बाद गंगानगर से दिल्ली पहुंच के मैं सारा दिन कनॉट प्लेस में घूमता रहा, खाता रहा, पीता रहा और बड़ा आनंद मनाता रहा। और मैंने सोचा देखो यार यहाँ तो बाप का भी डर नहीं, माँ का भी डर नहीं, अरे यहाँ तो बड़ी आनंद खुशी खुशी है। लेकिन जब शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, मेरा दिल बैठना शुरू हो गया और डरना शुरू हो गया, अरे अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि दिन भर तो मैं बड़े भूल गया था कि मैं वहां शाम भी होगी, अंधेरा भी होगा। शाम को मैं बड़ा परेशानी में पड़ गया, अब क्या करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो यार कोई नौकरी मिल जाए, अच्छा है मैं दुकानों में जाके नौकरी ढूंढ लेगा, साहब मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। लेकिन कोई तो मुझे जानता नहीं था, कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं था। जब शाम के 7 बजने लगे तो मैं प्लाजा कनॉट प्लेस प्लाजा सिनेमा के सामने एक कोहली रेस्टोरेंट है, सरदार जी की दुकान, उस दुकान के सामने खड़ा हो गया। और मैंने मन में एक मुझे पिक्चर का एक डायलॉग याद आ रहा था और जिसमें एक राज कपूर ने इस प्रकार एक्टिंग की थी। मैंने सोचा यार क्यों ना दुकानदार के सामने कुछ एक्टिंग की जाए। मैं सरदार जी के पास गया, मैंने सरदार जी मुझे अपने यहाँ नौकरी रख लो। बोले कहां से आए? मैं बोले सर मैं कहां से आया, मैं तो अनाथ हूं, मेरे माँ बाप नहीं है, माँ बाप मर गए, मैं तो अलवर में था, वहां मुझे नौकरी थी नहीं, आप मुझे नौकरी दे दो। तब सरदार ने सोचा कि ये तो बेचारा अनाथ है, इसके माँ बाप नहीं है। अच्छा उससे पूछा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैंने बोला साहब सरदार जी मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ तुसी मैंने नौकरी दे दो, खानो रोटी दे दो, रहने मकान दे दो, मेरे लिए वही बाकी काफी है। जब सरदार जी ने सुना तो बोला ठीक है, मुझे नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश हो गया, अरे यार मेरा तो काम बन गया। फिल्में देखने से मेरा हर काम बन जाते हैं। तो होटल में मुझे नौकरी लगी। लेकिन नौकरी क्या थी, सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक मुझे ये जो झूठे बर्तन मांजने पड़ते थे। और ये 2-4 दिन तो बड़ा अच्छा लगा, सबके कप प्लेट में धोता और बड़े खुशियां मनाता। लेकिन 3-4 दिन के बाद मुझे बहुत ही उदासी आने लगी, मुझे घिरना आने लगा। अरे देखो मेरे घर में तो मैं एक गिलास पानी भी इधर से उधर नहीं रखता, लेकिन यहाँ मेरा जीवन कैसे है, मैं तो एक उड़ाऊ पुत्र जैसा बन गया, लोगों के झूठे बर्तन धोता हूँ। ये देख के ना मुझे रोटी खाने को अच्छी लगती, मैं इतना रोता दुखी होता। पर प्रभु मैं कहां पर आ गया, मेरे पास पैसे होते मैं वापस चला जाता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैं जाऊं तो आखिर कहां जाऊं। आखिर में मैंने एक पोस्ट कार्ड अपने घर में लिखा, प्रिय मम्मी जी पिताजी मैं यहाँ पर हूं, मैं गलती से भाग करके यहाँ आ गया, मुझे आके ले जाओ। जब ये सुना मेरे पिताजी आकर के मुझे ले गए और जब से मैं घर से भागा मेरी माँ भी यहाँ रोज मेरे लिए रोती रहती। उसी प्रकार जब मुझे घर में वापस ले गए और फिर मुझे दोबारा दूसरे स्कूल में डाला गया और मुझे समझाया गया देखो बेटा तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो गया भूल जाओ, अभी अच्छे लड़के बन करके जियो। जब ये बात मेरे पिताजी ने समझाई फिर मैं कुछ दिन अच्छी रीति से चलने लग गया। उन्हीं दिनों में हमारे घर में एक गुरुजी भी आए, क्योंकि हिंदू धर्म में जैसे कि आप जानते हैं हमारा भारत देश हिंदू समाज का देश है और मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ और हिंदू होने का मुझे बहुत गर्व था। और हमारे हिंदू धर्म में अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो हमें गुरु के मंत्र लेने पड़ते हैं, गुरु को ग्रहण करना पड़ता है। तो हमारे घर के गुरु स्वामी विवेकानंद जी सीतापुर से हर साल हमारे घर में आते थे और 3 दिन रुकते और 3 दिन हमारे घर में सत्संग होता था। तो उन्हीं दिनों में गुरुजी हमारे घर में आए हुए थे। मेरी माँ ने गुरुजी से जाकर कहा देखो गुरुजी आप तो अच्छी अच्छी जगह सब जगह जाते हो, आप तो हमारे गुरु हो, हमारा बड़ा बेटा बहुत शरारती है, बिगड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रख दो तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, उसको सुबह नहला धुला के मेरे पास भेज देना और ईश्वर ने चाहा तो उसका जीवन बदल जाएगा। ये सुनते ही गुरुजी ने जैसे मेरी माँ से कहा था, मेरी माँ ने मुझसे कहा आकर का सुभाष तुम्हें कल सुबह गुरुजी ने बुलाया, नहा धो के तुम गुरुजी के पास चले जाना। और मैं नहा धो के गुरुजी के पास सुबह चला गया और जैसे गुरुजी के पास गया उन्होंने मेरा नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या? मैंने कहा जी सुभाष अरोड़ा मेरा नाम है। तो एकदम उसके बाद मुझसे उन्होंने कहा बेटा एक थाली ले आओ। मैं थाली ले आया, उन्होंने अपना पैर बढ़ा करके मुझसे कहा मेरे पैर को तुम धो दो। मैंने पानी लेकर के उनका पूरा पैर को धो दिया
गया और पूरा पानी थाली में इकट्ठा हो गया। तब उन्होंने वो थाली के पानी को लेकर के कुछ मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद मुझे कहा इसको पी लो। और जब मुझे पीने के लिए कहा तो मैं तो देख के बड़ा परेशान हो गया। अरे यार, ये साधु तो प्लास्टिक की चप्पल पहनता है और गंदे बदबूदार इसके पैर है, मिट्टी लगी हुई है। वो पानी लेके मैं अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ जी ये साधु जी क्या कहते हैं, ये गंदा पानी पीने के लिए देखो इनके जो पैर कितने गंदे, चप्पल प्लास्टिक की चप्पल पहने, मैं नहीं पीता। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा, बेटा सुभाष पी ले, इनके पैर पवित्र हैं, ये पवित्र जगह में जाके आए हुए हैं, इनके पैर का एक बूंद भी पी लोगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। मैंने अपने माँ के कहने से पानी पी तो लिया, लेकिन मेरे मन को अच्छा नहीं लगा था। थोड़ी देर मैंने उल्टी भी कर दी, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदला। उसी प्रकार मेरा जीवन ऐसे ऐसे बीतता गया। और किसी ने उन दिनों में मेरे पिताजी से कहा, देखो तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है और तुम अपने बेटे से बहुत परेशान हो, क्योंकि उन्हीं दिनों में मेरा छोटा भाई भी घर में पैदा हो गया था। और मुझे लगा कि मेरे माँ बाप अब मुझसे ज्यादा छोटे भाई से प्यार करते हैं। और मैं जब भी मेरे छोटे भाई को देखता, मुझे उससे इतना गुस्सा आता और मैं कहता, देख तू मेरा दुश्मन पैदा हो गया है। जब मुझे मिलता मैं उसको चूटियां मारता और बहुत ही उसको मैं नफरत से देखता था। और मेरा जीवन जो है गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना उन दिनों में हो गया। तो किसी मेरे पिताजी के एक दोस्त ने पिताजी से कहा, देखो तुम्हारे बेटे सुभाष अगर सुधारना चाहते हैं तो दिल्ली के पास फरीदाबाद एक जगह है, फरीदाबाद के पास सोना नाम की जगह है, वहां एक देवी का मंदिर है। देवी के मंदिर के पैरों के नीचे दो सोते हैं, एक में गर्म पानी निकलता है, एक में ठंडा पानी निकलता है। यदि तुम अपने बेटे को वहां ले जाओ, देवी के दर्शन कराने के बाद उसमें पहले गर्म पानी में नहलाओ, तो जितने भी इसके अंदर गंदे काम है, गर्म काम है, भूत पिशाच का जो भी स्वभाव है, सारे गंदे पानी में बह जाएगा। उसके बाद इसको ठंडे पानी में लेना, देवी के अनुग्रह से इसका स्वभाव ठंडे पानी जैसा हो जाएगा। मेरे पिताजी छुट्टियों में मुझे ले गए। जून जुलाई का महीना मैं अभी भी याद करता हूं। हम दोनों गए, हमने देवी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद गर्म पानी में नहाए, उसके बाद ठंडे पानी में नहाए। और गर्म और ठंडे पानी नहाने के बाद मुझे मालूम नहीं मेरा जीवन बदला है कि नहीं, लेकिन गर्म ठंडे पानी में नहाने के बाद मुझे मालूम है मेरे पिताजी और मैं कुछ दिन जुकाम खांसी में जरूर जकड़े रहे, लेकिन मेरा जीवन ऐसे बर्बादी की ओर चलता रहा। मेरे माँ बाप मेरे से बहुत दुखी थे। मेरे माँ बाप कई बार मुझसे कहते, सुभाष तू पैदा होते मर जाता तो अच्छा था, तेरे जैसा बेटा किसी दुश्मन के घर में भी पैदा ना हो। ऐसे मुझे वो श्राप देते, मेरे लिए दुखी होते। तो उन्हीं दिनों में हमारे गंगानगर में एक सर्कस आई जिसका नाम था ग्रेट सागर सर्कस। मैं सर्कस देखने के लिए गया और जैसे मैंने सर्कस देखी तो मेरा दिल बड़ा खुश हो गया। अरे सुभाष देखो सर्कस कितनी अच्छी है, यहाँ लोग नाचते हैं, कूदते हैं, आनंद करते हैं। और जोकर देखो कितना लोगों को हंसाते हैं। मेरा जिंदगी देखो कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं, सब लोग मुझे गालियां देते हैं, सब लोग मुझे खोजते हैं। अरे सर्कस में जाता तो कितना अच्छा था। और मैंने फैसला कर लिया, अब मैं मेरे घर में नहीं रहूंगा, मैं सर्कस में चला जाऊंगा और आनंद की जिंदगी जीऊंगा। जब सर्कस जाने को हुई, मैं अपने घर से भाग करके सर्कस में नौकरी मैंने ज्वाइन कर ली। और जब मेरे पिताजी को मालूम चला कि मैं सर्कस में जा रहा हूं, मेरे पिताजी मुझे सर्कस से बुलाने के लिए अपने दोस्त के साथ सर्कस में आए और मैनेजर से कहने लगे, देखो साहब हमारा एक बेटा है, घर से लड़ झगड़ के आपकी सर्कस में आ गया है, हम उसको लेने के लिए आए हैं। मैं इनकम टैक्स में यहाँ काम करता हूं। और जब मैनेजर ने सुना, उसने मुझे बुलाया और जब मैंने दूर से देखा मैनेजर के ऑफिस में मेरे पिताजी खड़े हैं, तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं कि ये आदमी फिर मुझे यहाँ लेने आ गया, मेरा जो फिर मेरे घर में मेरी जिंदगी पुरानी जिंदगी हो जाएगी। मैंने अपने पूरे बालों को खिलवा लिया और रोनी सी सूरत बना ली। और मैनेजर ने मुझे बुलाकर कहा, देखो सुभाष तुम तो कहते तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, देखो तुम्हारा पिताजी तुम्हें लेने के लिए, जाओ यहाँ से, हम ऐसे लड़कों को सर्कस में नहीं रखते। तो ये बात सुनते ही मैंने एकदम सर्कस के मैनेजर साहब के, साहब ये आदमी देख रहे नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है, ये तो मेरा चाचा है। मेरे पिताजी तो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने इनके पास पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन ये मुझे मारते हैं, कूटते हैं, ठीक से खाना भी नहीं देते, इसलिए मैं घर से भाग के आया हूं। अगर आप सर्कस में मुझे नहीं रखोगे तो मैं और कहीं चला जाऊंगा। जब ये मैनेजर ने बात सुनी तो उसने मेरे पिताजी की ओर देखा। मेरे पिताजी मेरी ओर देख करके बड़े दुखी हो गए। अरे तू मेरे बेटा होते हुए, मन में वो कह रहे थे मेरा बेटा होते हुए तो लोगों के सामने कह रहा है मैं तेरा बाप नहीं। उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे और वो वहां से चले गए और मैं हंसता खेलता सर्कस में आ गया। और सर्कस में मेरा काम था अनाउंस करना। जब सर्कस का शो शुरू होता, मैं लोगों को बुलाता, आइए देखिए ग्रेट सागर सर्कस आपके शहर में पेश करता है 350 कलाकारों के साथ
साथ नए नए खेल, नए नए तमाशे, आइए और देखिए, ऐसे अनाउंस करके लोगों को बुलाता। और सर्कस में मैं खुद आनंद से जीता। लेकिन मेरे सर्कस में मेरे आनंद के थे, लेकिन सर्कस में आने के बाद मैंने सिगरेट पीना, ताश खेलना, जुआ खेलना और शराब पीना और गंदे गंदे पापों में मैं घुसता चला गया और मेरा जिंदगी बर्बादी की ओर जा रहा था। आखिर में सर्कस हमारी घूमते हुए कश्मीर में पहुंच गई। और जब हमारी सर्कस कश्मीर में पहुंची तो वहां पर कुछ कॉलेज के लड़के आके हमारी सर्कस को मुफ्त में देखना चाहते थे। और सर्कस के मैनेजर ने कॉलेज के स्टूडेंट से कहा, देखो तुम सर्कस देखना चाहते हो तो हाफ टिकट लेके कॉलेज के स्टूडेंट के लिए कंसेशन है, वहां से देखो। लेकिन उन्होंने मुफ्त में आने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा हो गया, उन्होंने सोडा की बोतलें मारनी शुरू की। मैं डर के भागा और गिरने से मेरे पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभ जाने से 18 टांके लगे। लेकिन सर्कस वालों ने ठीक से मेरा इलाज ना करने के कारण उसमें पस पड़ना शुरू हो गई और उन्हीं दिनों में बारिश भी होनी शुरू हो गई। सर्कस का एक नियम है, जब बारिश होती है तो आपको खाना मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। और जब सर्कस चलती है तब हमें पैसे भी मिलते थे, खाना भी मिलता था। उन दिनों में बारिशों के कारण सर्कस का खेल बंद हो गया, हमें पैसा मिलना बंद हो गया। और मुझे सिगरेट बीड़ी पीने की इच्छा है लेकिन पैसे नहीं। जो लोग सिगरेट पी के फेंक देते थे वो मैं उठा के पीता। चाय पीने के लिए इच्छा है लेकिन पैसे ना होने के कारण मैं गर्म पानी पीता। मेरा जिंदगी बहुत परेशान, मेरा पैर भी बस में पड़ा हुआ, बड़े दुखी परेशानी हालत में लाचार। मेरे घर से लाए हुए कपड़े भी फटने लगे और मैं प्रार्थना करता, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, मुझे कुछ पैसे मिल जाए, मैं अपने घर में चला जाऊं, मैं अच्छा लड़का बन जाऊं। मैं अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया और मैंने सोचा मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मैं एक पहाड़ पर चढ़ गया क्योंकि कश्मीर में पहाड़ है। मैंने नीचे देखा तो डर गया। मैंने सोचा अगर मैं कूदूं, एक पैर तो ऑलरेडी मेरा खराब है, नीचे गिर जाऊं और ना मरो, दूसरे हाथ पैर टूट जाए तो और मुश्किल है। मैं बड़ा दुखी होके एक दिन सर्कस के बाहर बैठा था। तब एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जिनका नाम पीजी वर्गीस है, वो आकर के कुछ लोगों को किताबें देते जा रहे। मेरे पास भी आके उन्होंने किताब का पैकेट दिया, लो भाई आपके लिए। मैंने कहा भाई साहब मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे नहीं चाहिए। तब उन्होंने वो पैकेट मेरा दोस्त जो सर्कस में साइकिल चलाता है बंगाली को देके चला गया। तो बंगाली ने मेरे पास कहा, सुभाष तुम तो हिंदी वाले हो, तुमने ये पैकेट किताबें क्यों नहीं ली? देखो कितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, देखो तुम इसको पढ़ के देखो। मैंने वो मुझे नहीं पढ़नी। तो बोले यार ले यार, तू गुस्सा क्यों होता है, बीड़ी ले। बीड़ी पढ़ के मुझे सुना। और जब उसने कहा बीड़ी ले, और बीड़ी, मैंने कहा ला यार तू बीड़ी देता तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो बीड़ी लेकर के मैं जलाते हुए इस किताबों को मैंने देखा और जो पर्चा था मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। और मैंने कहा ये तुझे किसने दिया? बोले देखो अभी एक दाढ़ी वाला दे के गया। दूसरे दिन वही दाढ़ी वाला फिर सड़क से जब जा रहा था तो मेरे दोस्त बंगाली ने कहा, देखो सुभाष वो देखो जो कल हमें पर्चा दे के गया तो वो देखो वो जा रहा है। जब मैंने वो देखा, मैंने देखा यार ये आदमी तो अच्छा लगता है यार, हमारा इसके पीछे जाएंगे तो अगर ये घर में ले जाएगा तो ये हमें कम से कम मुझे गर्म चाय तो पिलाएगा। इसी भावना से मैं उसके पीछे गया और जाकर कहा, साहब आप कल जो किताब दे के गए थे हमें अच्छी लगी, आपकी और बड़ी किताबें कौन सी? उन्होंने बोला हम बाइबल को मानते। मैंने कहा साहब आपके घर में मैं बाइबल देखना चाहता हूँ। तो मुझे अपने घर, मेरे मन में इच्छा थी इसके घर में कैसे नहीं चला जाऊं ताकि मुझे चाय मिले। और भाई मुझे बारे में मैंने अपने सारी सिगरेट शांति दी, मेरे पाप मेरे लिए मारा गया, मेरा जीवन बदल गया। सुभाष यीशु मसीह जीवन भी बदल के मेरे लिए प्रार्थना भेज दिया। मैंने कहा नहीं, वहां वो दाढ़ी वाली की बदल से जीवन को कर दे, अच्छा लड़का। और आमीन मुझे आती बाद के अंदर में यहाँ से मेरी बीड़ी मैंने प्राप्त साल के बाद, सर्कस के 1 महीने के बाद, 1 दिन के बाद मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद प्रभु ने अपनी आज तक में कहने के लिए है दो शांति चाहिए, क्रूस उससे उठा। मैं आपको आराम देना चाहता, आपकी आत्मा को आराम देना चाहता, आपके दिलों में शांति आएंगे। आपकी कैसे सौंपेंगे तो प्रभु आपको दूर नहीं भगाएगा, आपके दिल में सच्ची शांति देगा, आपके दिल में सच्चा आनंद देगा। क्योंकि शैतान आपको आपके आपके पास से हजारों डॉलर लाखों रुपए बैंक में हो, किस काम का? एक व्यक्ति ने एक बार का अपनी आत्मा से
हे मेरी आत्मा देख, मेरे पास बहुत कुछ खाने पीने के लिए, पूरे साल भर का मेरे पास है, खा पी और आनंद कर। उसी रात को प्रभु की आत्मा ने कहा, हे मनुष्य, आज रात तुम मर जाएगा और ये तेरा खाना पीना किस काम आएगा? मरने के बाद तेरी आत्मा कहां जाएगी? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रिय भाई, आपने जीवन में सब कुछ पा लिया, क्या बगैर यीशु के आपके जीवन में शांति? यदि बगैर यीशु के आज रात आपसे जीवन ले लिया जाए तो आप कहां पर जाओगे? स्वर्ग में या नरक में? बाइबल कहती है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको अनंत जीवन मिला। और अनंत जीवन कौन सा? इस दुनिया में आपका जीवन कितना है? बाइबल कहती है 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 80 साल। वो तो उस टाइम की बात थी। आजकल तो ज्यादा से ज्यादा 40 साल। 40 साल अगर आप घी परोंठे खाते तो उससे पहले आपका बाजा बच जाएगा, लेकिन फिर भी 50 साल, 60 साल। लेकिन उसके बाद क्या आपका जीवन कहां पर जाएगा? प्रिय भाई, ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही बार जीवन है। इस जीवन में जो कुछ आपने किया है उसका न्याय आपको प्रभु के सामने देना पड़ेगा। लेकिन प्रभु आपको आज निमंत्रण दे रहा है, आपका जीवन कैसा भी हो, कितना भी परेशानी से भरा हो, कितने भी आप परेशान हो, प्रभु के पास आए, आपको नित्य की वो शांति देगा। यदि मेरे जीवन को प्रभु बदल सकता है, आपके जीवन को भी बदल सकता है। यदि सुभाष को, जिसका नाम सुभाष है, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सुभाष रखा। सुभाष का अर्थ है सुंदर भाषा बोलने वाला, लेकिन मेरे मुंह में गंदी गालियां निकलती थी। लेकिन जब से यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरा नाम का अर्थ भी अच्छा हो गया, सुभाष, सुसमाचार देने वाला। आज इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जो मुझे सुंदर अवसर मिला आपके बीच में आकर के इस वचन को सुनाने का। प्रिय भाई, मेरी गवाही देने का एक ही मतलब है, आप प्रभु को पहचाने, प्रभु में आए, प्रभु आपको शांति दे। क्या आप प्रभु को परखना चाहते हैं? क्या प्रभु प्रार्थना करें? क्योंकि बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हमारी बीमारियां दूर होगी। आपके पास कैसी भी बीमारी हो, एक बार प्रभु को चख करके देखे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, चख कर देखो प्रभु कैसा भला है। क्या अपनी दुनिया में सारी डॉक्टरों को आजमा लिया होगा? एक बार क्या यीशु से प्रार्थना करके देखेंगे? यीशु से प्रार्थना करें, हे मेरे प्रभु, मेरे पापों को दूर कर, हे मेरे प्रभु, मेरी बीमारी को दूर कर। प्रिय भाई, आज मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूं, आज आप प्रभु को परख के देखें, आपको शांति देगा, आपको तसल्ली देगा, आपके रोगों को चंगा करेगा, आपको नया बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, हाथ जोड़ें, प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएं। आज प्रभु आपको नया बनाने जा रहा है। कैसा भी बोझ हो, कितनी भी तकलीफ में हो, कितने भी परेशानियों में, प्रभु के सामने आप आ जाएं। प्रभु आपके सामने खड़ा है आपको आशीष देने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूं। हम तो बहुत लोग हैं यहाँ पर। प्रभु हमारे बीच में, हमारी प्रार्थना सुनने में, हमें शांति देने के लिए और हमें खुशी देने के लिए, हमारे रोगों को चंगा करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, हमारे सुनने वाले सारे प्रिय भाई बहनों को तो आशीष और बरकत दे। प्यारे प्रभु, जो भी आज अपना जीवन तुझे देना चाहता है, आज तक दुनिया में और दुनिया के पापों में जो भी व्यक्ति खोए हुए थे, आज प्रभु जी वो अपने जीवन से तंग या परेशानी के हालत में, प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता, प्रभु जी उनके जीवनों में तू सच्ची शांति दे, क्योंकि दुनिया में तो इसलिए तूने जन्म लिया ताकि पापी लोगों का उद्धार हो। प्यारे प्रभु जी मैं इस समय प्रार्थना करता, जो भी कोई इस समय प्रभु जी बीमारी की हालत में है, उनकी सारी बीमारियों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगी की जाए, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारी बीमारियां चंगी हो गई। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो कोई आज तुझे अपना जीवन देना चाहता है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उनके जीवन में आप प्रवेश कीजिए, उनके जीवन को आप शांति से भर दीजिए, उनके जीवन को आप आनंद से भर दीजिए। अगर कोई जीवन की मुश्किलों में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। सारी प्रार्थनाओं को मैं मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपने इस सुंदर अवसर जो आपके जीवन में प्रभु ने दिया है, आपने इस वचन को सुना, मेरी गवाही को सुना। प्रिय भाई, यदि आप इसके बारे में और ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं, इस कैसेट के बाद आपको एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर यदि आप लिखेंगे तो आपको और बहुत सारी किताबें आपको मिल सकती हैं और ज्यादा आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। प्रभु आप सबको आशीष दे।